Good morning, students of class 6. Just I am going to explain the next two paragraphs of this poem. Yesterday I have told you that the meaning of this poem is that अपराजित means जिसको हराया न जा सके, and this is a very motivational poem. The poet name is William Ernest Henley. So today you will have the next two paragraph explanation. Watch this video carefully, and if you have any confusion then you can ask me. Let's start. From here you have to read. You can see beyond the place of wrath and tears looms but the horrors of the saint, and yet the menace of the years finds and shall find me on a friend. इसका यह मतलब है कि इस जगह से आगे गुस्सा और आंसू, रैथ मीन्स होता है ग्रेट एंगर, मीन्स भयानक क्रोध, तो इस जगह के आगे गुस्सा और आंसू और डर की परछाई, लुम्स बट द हॉरर्स ऑफ द सेंट। लुम्स क्या होता है बेटा? सर पे लटकना। तो इस जगह से आगे गुस्सा और आंसू और डर की परछाई भले ही सर पर हो, है ना, सर पर लटके तलवार की तरह मेरे सर पे गुस्सा, आंसू और डर की परछाई भले ही मेरे सर पर लटके, एंड येट द मैनेस ऑफ द ईयर्स फाइंड एंड शैल फाइंड मी ऑन ए फ्रेंड। और यहाँ तक कि जब साल में, वर्ष के अंत में या वर्ष में जब मेरे कार्यों का लेखा जोखा होगा, मैनेज क्या होता है ना कि अ पर्सन और थिंग दैट इज क्या दिया है यहाँ पे, दैट अ पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म, कि एक पर्सन के बारे में जो कुछ भी बातें बोली जाती हैं, ठीक है, मतलब वो कारण जो उसको नुकसान पहुंचा सके। तो इस साल के अंत में अगर मेरे कार्यों का कोई लेखा जोखा होगा तो फाइंड्स एंड सेल्फ फाइंड मी ऑन अफ्रेड, तो मुझे केवल और केवल कैसा पाया जाएगा? ऑन अफ्रेड। ऑन अफ्रेड मीन्स क्या होता है? जो डरा हुआ नहीं है। अगर मेरे कार्यों का लेखा जोखा होगा साल में तो मैं कभी भी डरा हुआ नहीं पाया जाऊंगा, मैं निर्भीक पाया जाऊंगा। ठीक है बेटा? Beyond this place of wrath and tears blooms but the horror of the seed, and yet the manish of the year finds and shall find me on afraid. मीन्स क्या होता है कि इस जगह के आगे, है ना, इस जगह से आगे गुस्सा और आंसू और डर की परछाई भले ही मेरे सर पे तलवार की तरह लटके, लेकिन जब मेरे कार्यों का लेखा जोखा किया जाएगा साल में तो मैं कहीं भी डरा हुआ नहीं पाया जाऊंगा। कंसेप्ट क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इट मैटर नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रोल, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। क्या है इसका कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, इफ मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट, यह कोई मैटर नहीं है कि जो गेट है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, जो मेरा गंतव्य है, उसका जो गेट है, दरवाज़ा है, वो बहुत ही स्ट्रेट है। स्ट्रेट मीन्स क्या होता है? बहुत ही सकरा, नैरो दिया है ना, बहुत ही सकरा है। यह कोई मैटर नहीं है कि जो मेरा उद्देश्य डेस्टिनेशन है, उसका गेट, उसका दरवाज़ा बहुत ही सकरा है ना। हाउ चार्ज विद पनिशमेंट द स्क्रोल, और मुझे वहाँ पे मेरे लाइफ में मतलब जो कुछ भी हुआ है, मेरे अमल नाम, स्क्रॉल मीन्स क्या होता है? देखो यहाँ पनिशमेंट होता है तुम्हारा दंडित करना, स्क्रॉल मीन्स होता है लेखा जोखा वाली बुक। तो मेरे अमल नामे में जो मेरे स्क्रॉल है उसमें कितना भी दंड लिखा हुआ हो, कितना भी मुझे दंडित किया जाए, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेथ, मैं अपने विश्वास का मालिक हूँ। फेथ मीन्स क्या होता है? मतलब कि विश्वास, मतलब जो कुछ भी मेरे लाइफ में घटित होगा, है ना, चाहे कितना भी मुझे पनिशमेंट मिले, मैं अपनी फेथ का, मैं अपने विश्वास का जो है मालिक हूँ, एंड आई एम कैप्टन ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा का कैप्टन हूँ। स्टूडेंट, तो आपने देखा कि दिस पोएम इज़ वेरी मोटिवेशनल पोएम आल्सो, एंड द पोएट ऑफ नेम इज़
विलियम अर्नेस्ट हेनली। अब इस पोयम का मोरल क्या है सुन लीजिए। कितनी भी तकलीफ़ आने दो मैं हार नहीं मानूंगा, कितने भी बुरे हालात आने दो मैं बिल्कुल ही हार नहीं मानूंगा। और इसके लिए वह अपने गॉड को थैंक देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि मैं बार बार मैं उस गॉड को बहुत अधिक धन्यवाद देता हूँ जिस गॉड ने मुझे इतनी अच्छी आत्मा दी है, ऐसी आत्मा जो कभी भी हार नहीं मानेगी। सो स्टूडेंट्स, read this poem carefully, and if you have any problem then you can ask me. After watching this video today, you have to write the summary of this poem in your own word in English. Okay, thanks for today class.